हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी माई चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर डेली ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं। तो यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं डेली ऑनलाइन क्लासेस 6 बजे से स्टार्ट कर देता हूं शाम में। तो यदि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करते रहे। आपको जो भी चैप्टर में समस्या होगा उसको कमेंट में करिए, ठीक है। मैं उसको बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बेहतरीन तरीके से उसे पढ़ाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, आज जो है एक बहुत ही क्वेश्चन शानदार है, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि जांच कीजिए कि संख्या 6 में शून्य में समाप्त हो सकती है, ठीक है। यानी कि इसे जांच करना है। बताइए कि जांच कीजिए कि संख्या 6 शून्य में समाप्त हो सकती है। तो देखिए, इसको जांच करने का या इसको दर्शाने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। जो मात्र आप 1 से 2 मिनट में इसे 1 मिनट में बना सकते हैं, ठीक है। तो मात्र आपको कुछ नहीं करना है, बस यही लिखना है। देखिए, किसी भी संख्या को शून्य में समाप्त होने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य में समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। यानी किसी भी संख्या को यदि अगर शून्य में समाप्त वह हो सकती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। यानी 2 और 5 यदि अगर कोई संख्या है, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या है। देखिए, जैसे अगर हम कहें 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे तो क्या होगा, 6 और यहाँ 3। तो ये बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 2 3। यानी कि इसमें जो है क्या आ गया, 3। तो 3 आ गया। तो ये बताइए, क्या हम बोले हैं 3 आने का? 3 अगर आ जाएगा तो वह संख्या कभी शून्य में समाप्त नहीं होगी। यानी 12 कभी शून्य में समाप्त नहीं हो सकती है। अगर हम कहें क्या 10 जो है 10 संख्या शून्य में समाप्त हो जाएगी, तो 10 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़े, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जो एक और स्वयं अपने से कटे, ठीक है। यानी अगर इसमें हम 2 से भाग लगाते हैं तो कितना, 5। ये बताइए, यह दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है और किस रूप में टूटा, 2 और 5 में टूटा। तो 2 और 5 में टूटा, तो इसलिए यह 10 जो है, अगर कभी पूछ दे कि 10n जो है संख्या शून्य में समाप्त हो सकती है, तो आप लोग कहिएगा, आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि हाँ, संख्या जो है मतलब संख्या 10n जो है शून्य में समाप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका अभाज्य जो गुणनखंड है वह कितना है, 2 और 5 है। तो यदि 2 और 5 है तो यह संख्या शून्य में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अभाज्य, देखिए कभी भी आपको कल के क्लास में हम बताए थे कि अगर किसी भी संख्या में अगर भाग लगाना है, उसका अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो हम हमेशा जो है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए उसमें हमेशा हम इधर के साइड से अभाज्य संख्या से ही इसमें हम लोग क्या देते हैं, भाग देते हैं। यदि आप भाज्य संख्या से इधर से भाग लगा देते हैं तो फिर जो है आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए जो है इसमें जो है क्या किया जाता है, अभाज्य संख्या से। कौन संख्या से? जैसे अगर 2 से भाग नहीं लगा तो 3 से नहीं लगेगा तो 5, 4 से नहीं, 4 से अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। 5 से नहीं लगेगा तो 7, 6 से कभी लगाएंगे, 6 से भाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि 6 जो है क्या है, भाज्य संख्या है। 6 जो है क्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या से कभी भाग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो है, यहाँ 6n को हमें जांच करना है कि 6n संख्या शून्य में समाप्त होगी। तो देखिए, 6n को यदि अगर हम तोड़ना चाहें तो 2 3 6 किस किस रूप में टूटा, एक 2 आया और एक 3 आया। तो यह जो है संख्या कभी शून्य में समाप्त होगी नहीं होगी। तो हम लिख देंगे इसको आसानी से कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य में समाप्त होने के लिए, ठीक है, इस शून्य में उसका अभाज्य गुणनखंड जो है कितना होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या को शून्य में समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 आ जाएगा तो वह संख्या शून्य में समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम चूंकि देख रहे हैं कि 6n जो है, 6n यह 2n और किस में टूट रहा है, 2n और 3n में टूट रहा है। तो 2n और 3n में टूट रहा है। तो ये बताइए 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3n है। कितना है, 2 और 3n है। तो इसलिए और तो 6n संख्या शून्य में कभी समाप्त नहीं हो सकती है। समझ में आया कि ना? तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया कि ना? और प्रोसेस के लिए बहुत लंबा चौड़ा इसको करने से कोई फायदा है, समझ रहा है कि ना? तो इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया? जी सर, ठीक है। इसको आप लोग छाप लीजिए। इसी प्रकार से अगर 10n को भी पूछ दे तो 10n लिखिएगा कि हाँ, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 10n बराबर कितना, तो यहाँ 2n गुना 5n। तो ये बताइए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समझ रहा है कि ना? कि यहाँ पर देखो तो कि 2n इसका जो है 10n जो है 2n और किस में टूटेगा, 5n में। तो बताओ तो यहाँ हो जाएगा कि नहीं,
ना। यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ जो लिखे हैं हम अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 एवं 5 n है, अतः जो है संख्या शून्य में समाप्त हो जाएगी। यहाँ हम क्या लिखेंगे, शून्य में समाप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि ना हो? हाँ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम का जो है यहाँ पर सेकेंड जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वह है डेसिमल। क्या है? डेसिमल। डेसिमल डेसिमल का मतलब होता है क्या? दशमलव। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दशमलव। तो देखिए दशमलव जो है हमें 3 प्रकार से पढ़ना होता है। ठीक है, दशमलव में जो है हमें 3 प्रकार से पढ़ना होता है। दशमलव का प्रकार जो होता है वह कितना होता है? 3 प्रकार होता है। कितना होता है? जो भाग की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के दौरान जो है हम 3 प्रकार से दशमलव को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पहला जो होता है वह क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत परंतु आवृत्ति दशमलव। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी अशांत परंतु अनावृत्ति दशमलव। तीसरा होता है क्या? शांत आवृत्ति। क्या होता है? शांत आवृत्ति, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तीनों का मतलब समझिए क्या होता है। अशांत का मतलब होता है, अशांत का मतलब होता है कि अशांत परंतु आवृत्ति दशमलव। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए हम भाग जब लगाते हैं, जब हम लोग भाग लगाते हैं यहाँ पर मानते हैं कि हम कितना से 35 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो यह संख्या क्या होगी कि देखिए यहाँ से अगर इससे हम भाग लगाएंगे तो क्या होता है, कुछ समय तक दशमलव के कुछ समय तक 2-4 अंक के बाद जाकर यह पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। यानी कि 35 से जब 25 में भाग लगाते हैं, ध्यान से देखो ना इधर, 35 से 25 में भाग लगाएंगे तो यह क्या होगा? दशमलव के कुछ समय बाद जाकर यानी 2-4-10 अंक के बाद क्या हो जाएगा? कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो विभाजित जब हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? शांत, अशांत। क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? आवृत्ति दशमलव। क्या कहेंगे? आवृत्ति दशमलव। यानी कि यह जो है क्या हो रही है कि यह जो है मतलब यह शांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शांत। अशांत नहीं, शांत कहलाएगी। यानी कुछ समय दशमलव के 3-4 अंक के बाद जाकर कट जाएगी तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? शांत। क्या कहेंगे? शांत। यानी दशमलव के बाद यह जाकर क्या हो गया? विभाजित हो गया। इसको हम लोग कहेंगे शांत आवृत्ति। क्या कहेंगे? शांत। यानी यह जो है विभाजित हो गया। ठीक है, दूसरा जो होता है, दूसरा पोजीशन आपके सामने क्या हो सकता है? तो जो सेकेंड पोजीशन होगा वह एक समय ऐसा आएगा कि अगर जो है हम इसमें भाग लगाते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें भाग लगा रहे हैं और यह संख्या जो है क्या हो जाएगी, देखिए यह संख्या से इसमें भाग लगाएंगे और यह क्या होगा कि इसमें भाग लगाएंगे लेकिन 2-4-5 अंक के बाद जाएगा और फिर जैसे 2-3-4, ठीक है, 2 फिर वही तो भी आ जाएगा 5-2-1, ठीक है, 3, फिर यहाँ से रिपीट होगा क्या? 5-2-1-3, 5-2-1-3। समझ में आ रहा है कि ना? बार बार यह क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। समझ में आ रहा है कि ना? है? तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कि अशांत। क्या कहेंगे? अशांत परंतु आवृत्ति दशमलव। क्या कहेंगे? अशांत परंतु आवृत्ति दशमलव, या इसको हम कह सकते हैं अशांत। क्या कह सकते हैं? अशांत या आवृत्ति दशमलव। इसका मतलब यह होगा कि इससे हम इसमें भाग लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि ना? और भाग लगा रहे हैं लेकिन यह जो है ना ही तो यह विभाजित नहीं हुआ, लेकिन यह संख्या जो है कुछ समय जाने के बाद एक ही संख्या बार बार क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहा जाता है? रिपीटिंग डेसिमल। यानी रिपीट, इसमें जो है क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, यानी पुनः जो है बार बार क्या हो रही है? आ रही है। समझ आ रहा है कि ना? समझ आ रहा है कि इसमें जो है बार बार जो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इसको हम लोग कहेंगे रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीट होना ना, कहते हैं थोड़ा बात को रिपीट कीजिए। तो रिपीट कीजिए का मतलब होता है दोबारा, यानी वह जो है पुनः जो है फिर जो है वापस आने लगेगा। समझ में आ रहा है कि ना? दूसरा जो होता है तीसरा पोजीशन क्या हो सकता है आपके सामने कि जैसे हम लोग पढ़े हैं कि एक ऐसा पोजीशन आता है कि हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं लेकिन वह क्या होता है कि ना ही तो वह कभी विभाजित होगा और ना ही वह फिर हमें क्या होगा, उसमें संख्या जो है क्या होगा? दशमलव के बाद रिपीट होगा। समझ में आ रहा है कि ना? यानी कि भाग लगाएंगे लेकिन वह कभी रिपीट नहीं होगा। एक तो ना ही तो वह विभाजित होगा और ना ही वह कभी रिपीट होगा। यानी हम एकदम भाग लगाते चलेंगे, संख्या बदल कर आएगा लेकिन कभी विभाजित नहीं होगा। तो उसी को कहते हैं नॉन रिपीटिंग। क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग। यानी रिपीट, देखिए नॉन का मतलब होता है नहीं। समझ रहा है? तो रिपीटिंग यानी कि क्या है? रिपीटिंग
नहीं हो रहा है इसमें ना ही तो क्या हो रहा है, कट रहा है, ना ही बार बार आ रहा है, समझ रहे हैं ना। इसमें ना ही कट रहा है और ना ही ट्रू कलर पर व्हाट्सएप लिखा था। ठीक है। तो यानी कि तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वह कभी भी नहीं कटेगा, ना ही कटेगा और ना ही जैसे आप लोग का मान जो होता है हो गया। देखिए तो तीसरा कंडीशन हमारे सामने आता है कि मतलब जैसा आप जानते हैं कि पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान आप लोग जानते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। इसका मान आप लोग जानते हैं कि हम इसमें भाग लगाते हैं, यह संख्या कभी भी ना ही तो यह संख्या विभाजित होती है दशमलव के कुछ अंक तक जाकर, और ना ही यह क्या होती है, रिपीटिंग होती है, समझ रहा कि ना। तो इसीलिए यह जो है क्या है, यह संख्या जो है यह जो p/q के रूप में है, यह क्या होती है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, समझ रहा कि ना। कि यह ना ही तो क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, और ना ही क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यानी इसमें संख्या जो है क्या होती है कि इसमें जो है भाग देने पर सपोज दैट अगर मानते हैं कि दशमलव के बाद 2 3 5 7 8 6 2 1 3 4 2 1, समझ आ रहा है ना। यानी कि इसमें संख्या जो है क्या है, डॉट 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 करके इसमें संख्या बदल बदल कर आती है, समझ आ रहा है। तो इसी को कहा जाता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तीनों का मतलब समझ में आ गया। जी सर। तीनों का मतलब क्या हुआ कि पहला में हम लोग इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है क्या होगा, रिपीट होगा, यानी इसमें जो है क्या होगा, रिपीट होगा, समझ आ रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या आएगा कि उस ना ही तो विभाजित होगा, ना ही रिपीट होगा। तीसरा कंडीशन क्या आएगा, और शांत हो जाएगी, यानी दशमलव के बाद जो है 3 4 अंक के बाद 5 अंक के बाद क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। तीनों कंडीशन ठीक है, समझ रहा है। अब इस पर जो क्वेश्चन पूछता है वह क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी भी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है मानते हैं, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 0.523, ठीक है, 0.523, इस पर ऐसे बार कोड क्या करेगा, लगा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है क्या है कि यह संख्या जो है, बार कोड का मतलब क्या होता है कि यह संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब हुआ कि इसको अगर हम p/q के रूप में कहेगा कि यह जो है इस संख्या को आप p/q के रूप में क्या कीजिए, लिखिए, इसको p/q के रूप में लिखिए। तो p/q के रूप में लिखने के लिए 500 क्या होगा 23, और इसके बाटा में कितना 9, यानी कि यह संख्या जितना रहता है, जितना पर बार कोड रहता है उसको लिख देंगे, और इसके बदले में जितना, इसके बदले में इसके बाटा में हम क्या करेंगे, जितना पर आएगा उसके बदले में 9 को क्या कर देंगे, बैठा देंगे, समझ में आ रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, 0.3 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो 0.3 पर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और बाटा में कितना 9, कितना होगा 9, समझ में आ रहा है कि ना। अब यह जो है क्या होगा 3 3 9, 1 बाटा क्या हो जाएगा 3, समझ में आ रहा है कि ना। देखिए 3 से 1 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा, दशमलव होगा और 0, बताइए 3, फिर यहाँ पर 9 1, फिर 3 3 3 आएगा कि नहीं, समझ रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि यह संख्या जो आ रहा है, आप इस संख्या से इसमें भाग लगा कर देखिए, यह संख्या पूर्ण रूप से इतना आएगा, समझ में आ रहा है। 999 से 523 में भाग लगाने पर यह बार बार जो है क्या होगा, 5 2 3 5 2 3 जो है क्या होगा, रिपीट होगा, समझ में आ रहा है। 9 से फिर यहाँ पर 3 है तो 3/9, 3 से 1 में भाग लगाएंगे दशमलव देकर, बार बार 3 3 क्या होगा, रिपीट होगा। यानी कि कोई संख्या जो है ऐसे जो है 2 3 4 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी यह संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसको रिपीट ना करके बार बार ना लिख के, बल्कि हम लोग क्या कर देते हैं, इस पर बार कोड लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसका मतलब जो है समझ में आ जाता है कि यह संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर जो है यह तो आसान है, अगर जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि 0.345 ऐसे, समझ आ रहा है कि 2 पर देगा 1 पर नहीं लगाएगा, समझ आ रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो 345 का 345 लिख देंगे, 3 4 5 लिख देंगे, उसके बाद जितना पर नहीं है उसके बाटा में
जितना पर नहीं है इसके बाटा में उतना 9। इसको खूब ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि जितना पर मतलब इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, जितना पर नहीं है उसके बदले में 9, और जिस पर नहीं है उसके बदले में 0, और जिस पर नहीं है उसको ऊपर में से घटा लेते हैं, यानी अंश में से घटा लेंगे। कितना होगा 342, और बाटा में क्या हो जाएगा 990। यही हमारा समझ आ रहा है कि ना? जी सर। समझ में आया ना? तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं कि नहीं। फिर क्वेश्चन ऐसे और भी पूछ सकता है 5 2 3, ठीक है, यहाँ पर बैठा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर तो बताइए इसको आप कैसे बनाइएगा? तो फिर वही 523 लिखेंगे कि नहीं हो? लिख देंगे। आप बाटा में बताइए कौन कितना 9 एक पर है, कितना 0 2 गो, और माइनस कितना कर देंगे 52, कितना कर देंगे 52। जो यहाँ आएगा घटा कर लिख लेंगे, अब बाटा में 900 कितना 900 आया कि ना समझ में? और उसको विभाजित होने वाला होगा तो उसको विभाजित भी कर देंगे। समझ में आया कि ना? 3 में से 2 गया 1, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पर कितना होगा 5 9 है तो 5 4 हो जाएगा 471। समझ में आ रहा है कि ना? इससे इतना में भाग लगाएंगे, संख्या बार बार 5 2 आएगा, लेकिन 3 3 बार बार क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। समझ में आया कि ना? देखिए उसी तरह जो है देख लीजिए, तो उसी तरह जो है क्या होगा फिर बताइए। यहाँ सॉरी यहाँ दशमलव रहेगा, क्या रहेगा दशमलव, ठीक है, दशमलव 0 उसके बाद देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 5.234, यही ना क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। देखिए अगर ऐसे पूछ दे, इस पर क्या करे बार कोड लगा दे। समझ आ रहा है? तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? देखिए इसको बनाने का तरीका, इस 5 को हम क्या करते हैं अलग लिखते हैं, 5 को क्या करते हैं अलग लिखते हैं, इसको प्लस देकर हम लोग क्या करते हैं 2 3 4 बाटा। अब बताइए कितना पर है 2, तो 2 को इसके बदले में 0, और किसको घटा देंगे 2 को, कितना होगा 5 प्लस 232 बाटा में 990। अब यह हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया कि ना? हाँ, अब इसको आप भिन्न के जोड़ बनाकर भाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये पूरा समझ में आया कि यही क्वेश्चन था कि 5.234 इस पर रहेगा। हम 5 को क्या कर लेंगे अलग, 5 को अलग और प्लस करके सेम जो यह प्रोसेस है उसी प्रोसेस के द्वारा बना सकते हैं। यहाँ पर माइनस में क्या रहेगा, इसमें माइनस थोड़ी ना होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि ना। अब जो है इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा वो, हाँ बन जाएगा कि ना, दिक्कत है? सारा के सारा क्वेश्चन जो है क्लियर है? इस पर कहीं से आएगा तो नहीं बन जाएगा, बना लीजिएगा लोग। तो यानी कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। सारा जो भी एक एक करके मैं सारा जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है बता दिए, ठीक है जी सर। समझ रहा है? अब जो है इसको जो है आप लोग उतार लीजिए। चलो देखिए अब जो है क्या है, अब एक पढ़ना है अशांत और दूसरा पढ़ना है शांत। क्या पढ़ना है? शांत। आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ना है कि पहला एक शांत आवृत्ति और दूसरा अशांत आवृत्ति। समझ में आ रहा है? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो देखिए अगर जो है मानते हैं कि अगर आपको कोई संख्या अगर p बटा q के रूप में दे देता है, जैसे मानते हैं कि यहाँ पर कितना 12 बटा, सुनिए ध्यान से 12 बटा 50, सुना ध्यान से जी सर, 12 बटा 50। ये बताइए कि यह संख्या जो है क्या है, शांत है? तो देखिए हम क्या बोले हैं कि किसी भी संख्या को शांत होने के लिए उसका जो है हर वाला जो नीचे वाला जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए ना। समझ में आया? देखो अगर शांत होना है, देखो कुछ क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बिना भाग के द्वारा, मतलब भाग नहीं करना है, आप बिना भाग दिए बताइए कि यह संख्या क्या है, शांत है कि अशांत है। तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला से मतलब है ना, भाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ नीचे वाला को देखेंगे। अभी अभाज्य गुणनखंड बताएं तो 50 का हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे इधर ना। समझ में आया? 50 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, और इसके बाद 5 से कितना आएगा 5। तो ये बताओ कि यहाँ पर जो है 50 का नीचे वाला जो है यानी 12 के बाटा में कितना आया, 2 गुना 5 गुना 5 ना। समझ में आया? तो ये बताओ कि 2 और कितना आया 5, तो यह संख्या जो है क्या है
यह जो है यह शांत है कि अशांत है? तो शांत इसके है। सामने हम लोग लिखेंगे शांतावृत्ति। कौन सी है? यह शांतावृत्ति है। समझ में आ रहा है कि ना? यानी 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 के अलावा अगर कोई और आ जाएगा तो वह कभी शांत नहीं हो सकता है। आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। देखें नोट में कि 2 सिर्फ 2 भी आ सकता है। क्या हो सकता है? सिर्फ क्या हो सकता है? सिर्फ 2 या सिर्फ क्या हो सकता है? 5। यानी अगर सिर्फ 2 और 5 भी आ जाए तो भी संख्या क्या होगा? शांत होगा। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर 22/32 यहाँ पर जब तोड़ेंगे चाहे मानते हैं 32/16 कितना? 16। तो 22 और बाटा में कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये बताइए सिर्फ कितना आया? 2 2 2। क्या यह संख्या शून्य में समाप्त? क्या यह संख्या शांत है? तो लिखेंगे यह संख्या जो है क्या है? शांत आवृत्ति है। क्या है? शांत आवृत्ति है। समझा है? क्यों? क्योंकि कितना आया? 2। अगर इसी तरह 5 5 भी आ जाए तो भी क्या होगा? शांत होगा। तो भी शांत हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मानते हैं यहाँ पर 16 बटा कितना? 25। क्या यह संख्या शांत होगी? तो बिना भाग लगाए हम लोग कह सकते हैं कि ना हाँ यह संख्या क्या होगी? शांत होगी। क्योंकि 25 का क्या होगा? 5 5। समझ आ रहा? अगर कारण पूछते कि क्यों, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि क्या उसका जो किसी भी संख्या को शांत होने के लिए उसका जो है हर में अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 और 5। उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 आ जाएगा तो वह संख्या क्या है? शांत है। जैसे एक संख्या जो है मान लेते हैं सपोज दैट 32/60। इस पर आप लोगों को कंफ्यूज होगा। देखिए ध्यान से 32/60 शांत है कि अशांत है? कितना बच्चा इसमें मार देगा कि शांत है? समझ रहा है कि ना? लेकिन क्या यह शांत है? वो कहेगा अंडा लाठी है एकदम जो है यह शांत है। कैसे? तो देखो 32 बटा यहाँ पर कितना होगा? 60 को जब हम यहाँ तोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? 30। 2 से कितना होगा? 15। फिर कितना? 3। अब यहाँ पर होगा कितना? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। अब यहाँ पर कहेगा का 2 और कितना आया? 5 आया। यह संख्या क्या है? शांत है। यह शांत है वो? यह संख्या क्या है? अशांत है। क्योंकि आप भाग लगा कर देख लीजिए कि इसमें इससे भाग लगाने पर कहीं ना कहीं जो है संख्या क्या होने लगेगी? रिपीट होने लगेगी। कुछ समय तक जाएगी उसके बाद संख्या रिपीट होने लगेगी। समझ आ रहा है? तो यह संख्या जो है क्या है? अशांत है। यह क्या है? अशांत है। कभी शांत न 2 और 5 देखकर ये नहीं कह दीजिएगा लो संख्या क्या है? शांत है। यानी संख्या यह क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। क्योंकि क्यों? 2 और 5 के अलावा क्या है? 3। तो यह संख्या क्या है? सर 5 रहेगा तो 5 3 के जगह पर यहाँ पर 3 के जगह पर मत तो शांत हो जाएगा। अगर 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा? शांत। समझ आ रहा है कि ना? हाँ, अगर 2 और 5 के अलावा अगर मतलब 5 आ जाएगा तो शांत। लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर 2 5 के अलावा कोई अगर आ जाएगा तो वह क्या है?